हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे इंदिरा एकादशी 2024 में कब पड़ रही है, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर 2024। इसके साथ ही आप जानेंगे पारण कब और कैसे करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, 11 कब की है, इंदिरा एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसके साथ ही आप इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत करने का विधि विधान है। इस एकादशी की खास बात यह है कि ये पितृ पक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत इसलिए 28 सितंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या होगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त 29 सितंबर को शाम 4:47 पर होगा। ऐसे में इंदिरा एकादशी का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी का पारण सुबह 6:13 से सुबह 8:36 के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, इस समय के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब इस पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या कोई मूर्ति हो तो वो स्थापित करें। श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं। अब उन्हें फल, फूल, हल्दी, अक्षत यानी चावल, धूप दीप अर्पित करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती करने से पहले दोस्तों इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर जरूर पढ़ लें, उसके बाद आरती करें। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रख लें। इंदिरा एकादशी व्रत में व्रती के साथ परिवार के सदस्यों को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा व कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को बताया था। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से बिल्कुल संपन्न और विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ बिल्कुल अच्छा सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा।
उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से फ्री होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रतों के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें, यानी गाय माता को दें, तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्यम यानी बताशा आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, आप गरीबों को भी दान दक्षिणा या कुछ भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो, भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। आप गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृदोष भी दूर होता है तथा पितृदोष से विमुक्ति भी मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर कथा हमारी समाप्त होती है भक्तों। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के नियम, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है व्रत करने से पहले। पहला नियम, इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में खोला जाता है। इस व्रत को अगले दिन पारण मुहूर्त में खोला जाता है। दूसरा नियम, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम है, एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। दोस्तों, इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। चौथा नियम, एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पांचवा नियम है, एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, व्यक्ति को किसी भी दिन महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छठा नियम है, एकादशी के पावन दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मैं तो ये बिल्कुल कहूंगी कि एकादशी हो या ना हो, मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। सातवां नियम है, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहें, झूठ ना बोलें, किसी का मन नहीं दुखाएं एवं निंदा करने से बचें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत करने के 10 लाभ क्या क्या हैं।
पहला लाभ है एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। तीसरा लाभ है एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। चौथा लाभ है एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। पांचवा लाभ है एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करें तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। छठा लाभ है यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मन योग से करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख अवश्य मिलता है। सातवां लाभ है एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घ आयु जीवन तरक्की सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत रखने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। आठवां लाभ है सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। नवा लाभ है यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें, यानी अपना व्रत खोलें। 10वां लाभ है एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है दोस्तों। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।